10 मार्च क्लास 10th यूपी बोर्ड का चित्रकला का पेपर समाप्त हो चुका है और हम इस वीडियो में 830 GX का पेपर देखने जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थियों का ये सेट है तो जल्दी से वो इस वीडियो को देखें और चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सभी को। तो हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो फटाफट देखते हैं पहला प्रश्न। जल्दी से फटाफट पहला प्रश्न आपके सामने एकदम ऑफिशियल आंसर है, एकदम आपके सटीक आंसर हैं जो पेपर में आप जो करके आए हैं, मिला लीजिए। पहला कह रहा है क्या सरल रेखा लयनात्मक होती है, तो इसका आंसर होगा नहीं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा पहले का। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मोनोक्रोम क्या है, तो इसका आंसर सही होगा सी ऑप्शन, एक ही रंग की विविध रंगत, दूसरे का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर होगा वो लाल रंग, सी ऑप्शन सही होगा, 3 का सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं, यानी 7 रंग पाए जाते हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है तूलिका किसे कहते हैं, तो इसका बी आंसर सही होगा, ब्रुश को तूलिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चारकोल क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वर्ड की उत्पत्ति किससे होती है, तो यहाँ पर ध्वनि से। अगला क्वेश्चन सी ऑप्शन सी हो जाएगा 7 का। 8वां क्वेश्चन कह रहा है पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा पीला और नीला मिलाने से हरा, तो 8 का डी सही हो जाएगा। तो देखो मैंने 10 मिनट की वीडियो डाली थी कल, उसमें से सारे 20 के 20 प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख लेना, जिन्होंने देखी होगी उनके 20 में से 20 आएंगे पक्का, ठीक है। ये सारे प्रश्न हमने कराए हुए हैं इसी चैनल पर, गोल विद बोर्ड एग्जाम पर, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, सभी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंगत के हल्केपन और गहरेपन को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर तान कहते हैं, इसका बी आंसर सही हो जाएगा, 9 का बी। अगला क्वेश्चन 10वां कह रहा है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, 3 होते हैं। अगला प्रश्न 11वां कह रहा है नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, ठंडा। आगे 12वां प्रश्न कह रहा है तटस्थ रंग कितने होते हैं, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन 2 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से सबसे मोटा ब्रुश कौन सा है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी सही, 6 नंबर का ब्रुश सबसे मोटा होता है। अगला प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कौन सा रंग गर्म होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन लाल। अगला प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा 8। तो जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फटाफट सब्सक्राइब कर लें। ये सारे प्रश्न कल कराए हुए थे मैंने, कल ये सारे प्रश्न कराए हैं जो इस सेट में आए हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने 2 सेटों का सॉल्यूशन कर दिया है, यानी HA और शायद GZ, हाँ, ये 2 सेटों का सॉल्यूशन कर दिया, उनको भी देख लेना जिनके सेट हैं। चलिए 16वां प्रश्न कह रहा है कि कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी है, तो यहाँ पर आंसर होगा जल रंग, 16 का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 17वां कह रहा है कि निम्न में से आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कोण। अगला प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि किस रंग की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है, तो यहाँ पर गहरी होती है, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन 2B। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न कह रहा है, माफ़ कीजिए 18वां प्रश्न है, आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि माफ़ी 18 तो हो गया, 19वां है, कह रहा है कि किस नंबर की पेंसिल से हल्की लाइन होती है, तो ध्यान देंगे 2H, डी ऑप्शन, 19 का डी हो जाएगा। और 20वां प्रश्न कह रहा है यदि एक वृत्त में, माफ़ कीजिए ये कौन सा आ गया,